कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके समक्ष हिंदी साहित्य के विख्यात कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पाठ नमक का दरोगा का वाचन एवं अभिव्यक्ति लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पूर्व मैंने विद्यार्थियों के समक्ष लेखक परिचय एवं कहानी पाठ सारांश पर प्रकाश डाला था। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी उस चलित छायाचित्र को देखकर लाभान्वित हुए होंगे और उन्हें इस कहानी की पाठ्य विषय वस्तु समझ आ चुकी होगी। अब हम हिंदी साहित्य के उद्देश्यों की पूर्ति स्वरूप वाचन एवं अभिव्यक्ति पर प्रकाश डालते हुए इस कहानी की मूल संवेदना, कहानी के मर्म, कहानी के प्रयोजन उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने माता पिता अभिभावकों के साथ इस कठिन समय में अपने धैर्य के साथ अपने विषय ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु भी प्रयासरत होंगे। चलते हैं वाचन व अभिव्यक्ति की ओर। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के 12 थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जब नमक का नया विभाग बना, आपने देखा कि नमक समुद्र में होता है, लेकिन उस पर भी कानून है, उस पर भी अधिकार है। कोई भी नमक का गैर कानूनी रूप से, अत्यधिक रूप से उपयोग या दोहन नहीं कर सकता। इसी कारण से लोग चोरी छिपे उसका व्यापार करते थे और वही था कि इस विभाग का नया नया सूत्रपात हुआ था, जिसके लिए आपने देखा जो भी आज के समय में कई लोग पढ़ाई लिखाई के साथ ही अपनी शिक्षा के उद्देश्य को धनोपार्जन समझते हैं, जो कि वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य एक भली भांति एक सही प्रकार से जीवन यापन करना होता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से कई लोग उस विभाग में नौकरी पाने के लोग इच्छुक थे। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर पारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। इस पंक्ति से लेखक का यह कहना है कि लोग कहानी में पढ़ते पढ़ते ही वैसे ही अन्य पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत और नल नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। वह भी एक प्रेम प्रसंग कहानी पढ़ रहे थे और उन्हें लगा कि अब मुझे नौकरी की तलाश करनी चाहिए, इसलिए वे नौकरी की तलाश में निकल गए। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। पिता एक अनुभवी थे, काफ़ी उम्रदार थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र को समझाता है, उसी प्रकार से उनके पिता ने भी उनको समझाया कि आप घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं,
हमारे को काफ़ी ऋण है, कर्ज है और हमें कर्ज देना है। लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती जाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे घर में लड़कियां हैं वो भी घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं, उनका भी विवाह करना है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। उन्होंने कहा कि मैं कगारे किनारे पर का एक ऐसा वृक्ष हूँ जो कभी भी गिर पड़ता हूँ। आपने देखा होगा नदी के किनारे जो वृक्ष होते हैं, धीरे धीरे जब कभी नदी का तेज़ प्रवाह बहता है तो वह उनको गिरा देता है। तो यहाँ पर समय, नदी की धारा के रूप में समय की बात की गई है और क्या है, धीरे धीरे वृद्धावस्था के बाद आदमी क्या है, मृत्यु की ओर जाना प्रारंभ कर देता है। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। उन्होंने कहा तुम ही इस घर के मालिक और मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। उन्होंने कहा नौकरी में कभी भी तुम पद मत देखना कि मैं किस पद पर, किस ओहदे पर काम कर रहा हूँ। यह तो पीर का मजार है। उन्होंने कहा मजार यानी कि एक स्थान है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक श्रेष्ठ स्थान है, कोई भी स्थान मिल जाए सरकारी। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा निगाह हमेशा ये रखना कि चादर कितनी है, मेरी कितनी सीमाएं हैं और मुझे कितना चढ़ावा आ सकता है। यानी कि चढ़ावे से मतलब यहाँ पर ऊपरी आय से है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय। उन्होंने कहा हमेशा ऐसा कार्य ढूंढना जहाँ पर आपको ऊपरी आय मिल सके। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है। उन्होंने कहा मासिक वेतन जो मिलता है वो तो एक पूर्णमासी का चाँद, जिस प्रकार महीने में एक बार निकलता है उसी प्रकार से तनख्वाह भी महीने में एक बार आती है। और जिस प्रकार से दिन दिखाई देता है और वो घटते घटते जिस प्रकार से चाँद लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे समय बीतते बीतते वह सारी तनख्वाह भी समाप्त हो जाती है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। उन्होंने कहा कि जो ऊपरी आय है वो एक बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है, अर्थात वो हमेशा मिलते रहता है और जिससे प्यास बुझते रहती है, यानी कि हमारी कुछ ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। यह सीख उनके पिता ने दी, जबकि उनके पिता को यह सीख नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी पिता यदि अपने पुत्र को एक गलत रास्ते की सीख देता है तो वास्तव में वह सीख सही नहीं है। एक पिता का यह कर्तव्य नहीं कि वह उसको गलत राह दिखाए। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। उन्होंने कहा कि वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। उन्होंने कहा ईश्वर जो है ऊपरी आमदनी देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। उन्होंने कहा जो ऊपरी आय होती है इसी से उसकी बरकत होती है, यानी कि तरक्की होती है। तुम स्वयं विद्वान हो। और उन्होंने कहा कि तुम स्वयं भी विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। इतना कहने के बाद वो उन्होंने कहा कि आप अपना हिसाब से चुनाव करना। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विवेक की बहुत आवश्यकता है। विवेक का कार्य होता है सही निर्णय लेना कि हमारे लिए क्या आवश्यक है। मनुष्य को देखो। उन्होंने कहा मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो कि क्या आवश्यकता है, और अवसर को देखो कि हम इस समय कौन सा अवसर है। उसके उपरांत जो उचित समझो, उसके उपरांत तुम्हें जो उचित लगेगा वह तुम करना करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। उन्होंने कहा गरज माने आवश्यकता वाले व्यक्ति के साथ यदि आप कठोरता करते हैं, उसके साथ यदि कोई सख्त व्यवहार करते हैं तो उससे आपको लाभ ही लाभ मिलता है। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना ज़रा कठिन है। अगर किसी को आवश्यकता नहीं है, उसको अगर आप क्या है सख्त कार्रवाई करते हैं तो वह सख्त कार्रवाई को नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन जिसको आवश्यकता है वह स्वीकार करेगा। यह बात भी उसके पिता ने कही जो कि सही नहीं कही थी। इन बातों को निगाह में बांध लो। उनसे कहा इस बातों को भली तरह बांध दो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। उन्होंने कहा यह ही मेरी जन्म भर का अनुभव रूपी कमाई है, इसको तुम याद रखो। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। इतना उपदेश दिया, फिर आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, वे आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। ये बातें ध्यान से सुनी और वे घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र। लेकिन वे क्या थे, बहुत विवेकी पुरुष थे, शिक्षित पुरुष थे। उन्होंने इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र। धैर्य क्या उनका अपना मित्र था। बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक, और बुद्धि क्या थी उनकी पथ प्रदर्शक थी, रास्ता दिखाने वाली थी। और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। उनका जो आत्म स्वाभिमान जो था वही उनका सहारा था। लेकिन अच्छे सगुन से चले थे। अच्छा सगुन था, भाग्य साथ था। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। और जैसे ही वो गए, दरोगा का उनको प्रतिष्ठित पद मिल गया, नियुक्ति हो गई दरोगा पद पर नमक विभाग में। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था।
वेतन भी अच्छा और ऊपरी आय का कोई ठिकाना ना था। वृद्ध मुंशी को सुख संवाद मिला और उनके पिता को जब यह सुख का संवाद मिला तो वे फूले न समाये अत्यधिक खुश हुए। महाजन कुछ नरम पड़े और महाजनों को जिनसे उन्होंने ऋण लिया था उनको जब यह पता चला तो वे भी क्या हो गए, नरम पड़ गए। उनका अब तो नौकरी लग गई तो अब तो पैसा नहीं मिलने का सवाल ही नहीं। कलवार की आशालता लहराई। कलवार शराब बनाने वाले और बेचने वालों की आशालता लहराई कि हमारे परिचित थे, अब दरोगा जी हमें कुछ नहीं करेंगे और हम भी क्या है उनसे कुछ फ़ायदा उठा लेंगे। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, लेकिन जो उनके पड़ोसी थे उनको हृदय में ईर्ष्या होने लगी कि किस प्रकार से यह नौकरी में लग गया। आगे, जाड़े के दिन थे और रात का समय। जाड़े के दिन थे, रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। जो नमक के सिपाही थे, जो चौकीदार थे, वे नशे में मदिरा पान करके मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे और वंशीधर को इस नियुक्ति में आए 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। लेकिन अपनी कार्यकुशलता से उन्होंने सारे अफसरों को मोहित कर लिया था। आपने देखा होगा, जो ईमानदार व्यक्ति अपनी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करता है तो सारे अधिकारी भी उसे भली भांति जान जाते हैं। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। जो अधिकारी थे उन पर विश्वास करते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। नमक का जो दफ्तर था उससे 1 मील पूर्व की ओर, 1 मील लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास एक जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। उस पर नावों का एक पुल था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे और वे मीठी नींद, रात्रि का समय था तो मीठी नींद, जाड़ों में वैसे भी मीठी नींद आती है। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। और जैसे ही उनकी नींद अचानक खुली तो उन्होंने देखा कि गाड़ियों की ये गड़गड़ाहट कहाँ से आ रही, कि गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, बैलगाड़ियाँ। और अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट था मल्लाहों का कोलाहल। मल्लाह उन्हें कहते हैं जो नदी में नाव चलाते हैं। उठ बैठे, तुरंत उठ बैठे। इतनी रात गई, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? उन्होंने विचार किया कि इतनी रात हो गई, गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। उनको समझते देर न लगी कि कुछ ना कुछ ये गड़बड़ है, कहीं ना कहीं चोरी की बात है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। जैसे उनको यह तर्क हुआ, उनका भ्रम मजबूत हो गया कि यही है, कोई चोरी करने आया है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। और अपनी वर्दी पहनकर, तमंचा जेब में रखा और घोड़े पर बैठ कर के वे नदी के पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। उन्होंने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार है और वो सब पुल के पार जा रही हैं। डांट कर पूछा किसकी गाड़ियाँ हैं? उन्होंने तुरंत डांट कर पूछा कि यह किसकी गाड़ियाँ हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। जब उन्होंने यह पूछा तो थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ काना फूसी हुई। आपस में जो गाड़ियाँ ले जा रहे थे उनमें काना फूसी हुई, आपस में गुपचुप तरीके से बात हुई। तब आगे वाले ने कहा पंडित अलोपी दीन की, और तुरंत आगे वाले ने कहा ये गाड़ियाँ किसकी हैं? पंडित अलोपी दीन की हैं। कौन पंडित अलोपी दीन? उन्होंने दातागंज के। सारे पंडित अलोपी दीन को सभी लोग जानते थे, लेकिन मुंशी वंशीधर नहीं जानते थे। मुंशी वंशीधर चौंके। जानते थे, पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। उन्होंने कहा जो जमींदार हैं उनकी लाखों रुपए का लेन देन करते थे। वे क्या करते थे? लाखों रुपए का लेन देन करते थे। छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो? अर्थात सबको वो ऋण दिया करते थे। सारे लोग उनके ऋणी थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, उनका व्यापार भी बहुत लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, बहुत चतुराई से कार्य किया करते थे। अंग्रेज़ अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। अर्थात अंग्रेज़ अफसर जो थे शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते, यानी कि अंग्रेज़ लोग उनके घर आया जाया करते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था उनके घर में। 12 मास सदाव्रत, कोई भी आए खाए, इस प्रकार से वे सबका सम्मान करते रहते थे। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? मुंशी जी ने पुनः पूछा उनसे गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला कानपुर। उन्होंने कहा कि यह गाड़ियाँ कानपुर जाएंगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने कहा कि इनमें है क्या, सन्नाटा छा गया। नमक विभाग, उन्हें लगा कि अब क्या जवाब दें। दरोगा साहब का संदेह और भी बड़ा, उनको संदेह हो गया कि कुछ ना कुछ इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ देर तक
उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले इंतज़ार किया कि कुछ बोलेंगे, बताएंगे क्या है। फिर उन्होंने दोबारा से कड़क कर पूछा, बताइए क्या आप गूंगे हो? मैंने क्या पूछा, इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। उन्होंने देखा यह तो नमक था। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। पंडित जो अलोपीदीन थे वो रथ पर सवार थे आलीशान। उन्हें तो कभी शक ही नहीं था, यह इस बात का डर ही नहीं था कि कोई उन्हें रोक सकता है। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते। उन्होंने कहा कि महाराज, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया कि दारोगा ने हमारी गाड़ियां रोक दी हैं और आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। जो पंडित अलोपीदीन थे उन्हें धन पर बहुत विश्वास था। लक्ष्मी अर्थात धन पर बहुत विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। वो कहा करते थे कि धन का तो संसार में ही क्या बल्कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। वास्तव में देखा जाए तो उनका यह कहना सही था। इधर इस संसार में पैसे की जय जयकार, उधर स्वर्गलोक में माँ लक्ष्मी की जय जयकार। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। उन्होंने कहा जो न्याय है और नीति है सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है, वह जैसे चाहे वैसे नचा सकती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। और उन्होंने बड़े स्वाभिमान से कहा, ठीक है, हम चल के अभी आते हैं, आप चलो। लेटे थे। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाया और उन्होंने आराम से बैठ करके पान खाया निर्भय होकर। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। और दरोगा जी के पास आए, मुंशी बंसीधर जी के पास, और बोले, आशीर्वाद बताइए, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? उन्होंने कहा, हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि हमारी गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, हम ब्राह्मण हैं और आपकी कृपा दृष्टि हम पर रहनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। बंसीधर ने रुखाई से उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए कहा, मेरे लिए यह सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को। उन्होंने कहा, न हम सरकारी हुक्म को जानते हैं और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। सरकार और आपका तो घर का मामला है, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? उन्होंने कहा, हमारा और सरकार का मामला तो आपका घर का मामला है, सरकार हमारी और आप ही की तो है, हम कभी आपसे बाहर नहीं हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह इतना कष्ट आपने व्यर्थ उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। उन्होंने कहा, यह हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाते इस घाट के देवता अर्थात जो आपको यहाँ पर नियुक्त रखा गया है कि आपको बिना कुछ दिए हम यहाँ से चले जाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। उन्होंने कहा विनम्रता से, मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आने वाला था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव न पड़ा और मुंशी बंसीधर देखे उनके पास जो ऐश्वर्य, उन किस प्रकार से पंडित अलोपीदीन है, उनके पास कितना धन है, उनका क्या ऐश्वर्य है, इसकी कोई भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी और वे ईमानदार थे, नई उमंग थी ईमानदारी की। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। उन्होंने कहा, मैं नमक हराम उन नमक हरामों में से नहीं हूँ जो कौड़ियों यानी कि बिन किसी मोल के अपने ईमान को बेच देते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। उनसे कहा कि आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। जिस प्रकार से सरकार की जो नीतियां हैं, जिस प्रकार से जितना आपने चोरी किया है नमक, उस हिसाब से आपका चालान है, उसका आपको दंड देना पड़ेगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। और उन्होंने कहा, मुझे ज़्यादा बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, उन्होंने अपने सहायक जमादार बदलू सिंह का नाम लिया और कहा, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम इनको गिरफ्तार कर लो, हिरासत में ले लो, मैं तुमको हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए और जब पंडित अलोपीदीन ने ऐसा सुना तो वे अपनी जगह पर आश्चर्यचकित थे।
गाड़ी वानों में हलचल मच गई। जितने भी उनके साथ गाड़ी वान थे, गाड़ियाँ चलाते थे, वे सब जो है हलचल मच गई कि यह क्या हुआ, आज पहली बार अलोपी दीन को रोका गया। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। उनके लिए, पंडित अलोपी दीन के लिए यह जीवन में उनके पहला अवसर था जब उनको ऐसी बात सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। उनका सहायक सिपाही बदलू सिंह आगे तो बढ़ा, लेकिन वो जानता था कि पंडित अलोपी दीन का बहुत रौब है, इस कारण से उसका हाथ उनकी ओर न बढ़ सका। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था, और पंडित अलोपी दीन ने पहला अवसर था कि उन्होंने जो है धर्म को धन का, यानी कि कर्तव्य निष्ठा ने पैसे को निरादर करते उन्होंने पहली बार देखा कि था कि लोग ईमानदार हैं, जो धन उनके सामने कुछ भी नहीं है। जब नहीं तो इससे पहले जब भी किसी भी अधिकारी को वे पैसा देते थे तो वह उनका कार्य कर दिया करता था, चाहे वह उचित हो चाहे अनुचित हो। विचार किया यह अभी उद्दंड लड़का है। उन्होंने अपने मन ही मन में विचार किया कि यह अभी उद्दंड अनजान लड़का है, नया नया माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, और इसे माया का मोह क्या होता है अभी इसे पता नहीं है। अल्लड़ है, झिझकता है, अभी यह क्या है, नादान है, झिझकता है पैसे लेने में। बहुत दीन भाव से बोले बाबू साहब, लेकिन क्या करते, मजबूर थे। दीन भाव से बोले बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। उन्होंने कहा कि हे बाबू ऐसा मत करो, हम मिट जाएंगे, हमारा तो पूरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारी जितनी इज्जत है वह सब धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा। उन्होंने कहा कि हमारा इस प्रकार से अपमान आप करोगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं, हम किसी भी तरह से आपसे बाहर नहीं हैं, आपको जो चाहिए, जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। लेकिन बंशीधर ने कहा, मुझे यह बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। अर्थात अलोपी दीन पैसे को सब कुछ मानते थे, लेकिन आज पता चला कि वह सहारा भी उनके नीचे से खिसक रहा है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। उनके स्वाभिमान, उनके धन ऐश्वर्य को बहुत कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। लेकिन अभी जानते थे कि अभी तो मैंने धन दिया है, लेकिन जब संख्या बढ़ाऊंगा, ज़्यादा पैसा देते रहूँगा तो बंशीधर भी टूट जाएंगे। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। और उन्होंने कहा कि अपने जो मुनीम थे उनसे कहा कि लाला साहब बाबू साहब को 1000 के नोट ज़रा दीजिए, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, और इस समय इनको क्या है, भूख का शेर जिस प्रकार से क्या है मांस के लिए, अपने शिकार के लिए लालायित होता है, उसी प्रकार से आप भी लालायित हो रहे हैं। उन्होंने उन्हें भी साधारण एक अधिकारी समझा। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। उन्होंने कहा 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, ऐसी मजबूती अपनी कर्तव्य निष्ठा से, और देव दुर्लभ त्याग, जो इस प्रकार का त्याग करना किसी के लिए संभव नहीं है, देख करके उनका मन बहुत ही झुंझलाया, यानी कि बहुत उनको निराशा हुई। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। एक तो धर्म की शक्ति, एक धन की शक्ति। धर्म ऋषि बंशीधर की धर्म की शक्ति, धन की शक्ति पंडित अलोपी दीन की। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुँची। यानी कि धीरे धीरे देते देते उन्होंने कहा कि मैं पहले 1000 की बात हुई, फिर 20,000 तक बात पहुँची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। लेकिन जो धर्म था, अलौकिक वीरता, ऐसी वीरता जो क्या है, इस लोक से परे हो, इस बहुसंख्यक धन की इस बहुसंख्यक सेना के सामने अकेले पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। उन्होंने जैसे ही 20,000 की बात कही और बोले कि अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है, आपको जो कुछ करना है कीजिए। बंशीधर ने अब मैंने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित
अलोपीदीन की ओर बढ़ा। वह भी बदलू सिंह भी गालियां दे रहा था कि इतना 20,000 रुपया दे दिया, पंडित जी को ले लेना चाहिए, क्यों जो है इस पैसे को गवा रहे हैं। और यही होता है, जो लालची लोग होते हैं, लालची अधिकारी लालची अधिकारी होते हैं, भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, वो छोटे से पैसे के लिए अपने कर्तव्य के पथ से गिर जाते हैं और अपने देश समाज के साथ क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए, लेकिन पंडित अलोपीदीन घबरा गए। उन्होंने कहा, जब यह व्यक्ति 20,000 में भी मानने को तैयार नहीं है तो कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। उन्होंने कहा, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा, मैं 5,000 और बढ़ाता हूँ, अब मैं 25,000 आपको दे सकता हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। उन्होंने कहा, किसी तरह भी सही नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? फिर पंडित अलोपीदीन ने कहा, क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और उन्होंने फिर 40,000 तक की बात में पहुंच गए पंडित अलोपीदीन, लेकिन उधर मुंशी बंशीधर भी अपनी ईमानदारी से विश्वासघात करने को तैयार ही नहीं। उन्होंने मना कर दिया। धन ने धर्म को पैरों तले कुचल डाला, यानी कि धर्म ने, कर्तव्यनिष्ठा ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हृष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए अपनी तरफ आते देखा। उन्होंने देखा कि मुझे अब गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने देखा कि मेरे को जो है हथकड़ियाँ पहनाने के लिए आ रहा है, और वे तुरंत मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़े, क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। दुनिया सोती थी लेकिन दुनिया की जीभ जागती थी, अर्थात सारे लोगों को यह बात पता चली और सारे लोग एक दूसरे से कहने लगे। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। सुबह सबके मुंह से, चाहे बालक हो वृद्ध हो, कि आज पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। और कहते थे, बताइए कैसे आदमी हैं, इतने सज्जन आदमी होने के बाद ऐसा काम करते हैं। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। जो क्या करते थे, जितने भी बेईमान लोग थे वे सब पंडित बंशीधर की क्या करते थे, बुराई कर रहे थे कि आप, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। और हाथ में हथकड़ियाँ थी, पंडित अलोपीदीन अदालत की ओर चल रहे थे। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, मेलों को देखने में भी लोग इतने आश्चर्यचकित या इतने लालायित नहीं होते थे जितना पंडित अलोपीदीन को हथकड़ियों में देखने के कारण से थे। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। इतनी भीड़ थी, लोग छतों से भी दीवार से भी पता ही नहीं चल रहा था कि ये छत है या दीवार है, इतनी भीड़ उनको देख रही थी। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। लेकिन जैसे ही उनको अदालत में पहुंचे, पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। पंडित अलोपीदीन जो इस वन था, न्यायालय था, उसके वे क्या थे, अगाध, क्या थे, शेर थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। यानी कि जो अधिकारी वर्ग था उस न्यायालय का, वो उनका भक्त था। अमले उनके सेवक, जो अमल में लाने वाले, जो कार्य करने वाले लोग थे, उनके सेवक थे। वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक करने वाले थे। अर्दली चपरासी और चौकीदार तो बिना किसी कारण से ही उनके गुलाम थे। उन्हें देखते लोग चारों तरफ से दौड़े। जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा तो लोग चारों तरफ से दौड़ने लगी। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, सभी लोग आश्चर्यचकित थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजों में कैसे आए। अब जानते सब थे कि अलोपीदीन ऐसा काम करते, लेकिन उनको यह था कि आज ये कानून के पंजे में किस प्रकार से आ गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो,
पास धन भी था और बोलने की कला भी थी, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था, उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई और तुरंत वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्याय का मैदान था, वहाँ धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र। उनके पास केवल उनका कर्तव्यनिष्ठा थी और केवल एक ही ईमानदारी उनका शस्त्र था। गवाह थे किंतु लोभ से डांवाडोल। जो उनके गवाह थे वो भी क्या है, लोभ के कारण वो भी हिलने को, यानी कि जो सही बात थे वो बोलने में कतराने वाले थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। उन्होंने देखा कि यह न्याय भी मेरी ओर नहीं स्पष्ट चल सकता, इसमें भी मुझे संदेह है। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। वह न्यायालय था, न्याय का दरबार था, लेकिन उसके जितने भी कर्मचारी थे वो सब पक्षपातपूर्ण थे। वे सब पंडित अलोपीदीन को ही श्रेष्ठ मानते थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय कहाँ होगा। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से उनको निर्मूल, बिना किसी मूल के, और तथ्यात्मक नहीं है, भ्रमात्मक हैं, सही बात स्पष्ट नहीं करते हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। और उनको बंशीधर की तरफ भी न्याय का पक्ष हुआ और उन्होंने क्या है, उनको बाइज्जत बरी करने का प्रयास किया। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि क्या है, नमक हलाली जिस प्रकार से होती है, उन्होंने उसमें उनको बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए और उनको क्या नसीहत दे दी कि भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। इस प्रकार के कार्य, निंदित कार्य नहीं करने चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। जब वकीलों ने यह फैसला सुना तो वे उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए कि किस प्रकार से वो बरी हो गए। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की और उन्होंने खूब रुपये लुटाए। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। सारे अदालत में सब उन्हीं की जय जयकार करने लगे। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। आपने देखा होगा, प्रायः ईमानदार व्यक्ति के साथ बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। लेकिन उनको गर्व था कि मैंने एक ऐसा कार्य किया है और हमें इसी प्रकार से अच्छे कार्य करने पर हमेशा गर्व करना चाहिए, चाहे कोई भी उसकी कितनी ही निंदा करे। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। वे फिर भी हारने के बाद भी अकड़ते हुए चल रहे थे। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि यह एक विचित्र अनुभव उन्हें हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं। जिनका आदर होना चाहिए, जो आदर के पद पर कार्य करने के लिए प्रतिष्ठापित किए गए हैं, वह भी आदर के योग्य नहीं। बंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था। उन्होंने धन से वैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता हो गया कि मुँह अत्तली का परवाना आ पहुँचा। उन्हें क्या है, मुँह अत्तली, उन्हें यह सूचना मिली कि उन्हें अब नमक विभाग से निकाल दिया गया है। कार्यपरायणता का दंड मिला, का सच्चा कार्य करने का, ईमानदारी से कार्य करने का उनको यह दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यतीत घर को चले और वे अपने घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। और बूढ़े मुंशी ने कहा कि मैंने पहले ही समझाया था कि ऐसा मत करना, जहाँ पर जो पैसा मिले ले लेना। सब मनमानी करता है। उन्होंने कहा कि सब अपने मन से मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तकादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठें और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह, हमारे पास तो वही सूखी तनख्वाह,
हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, किसी पद पर नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं, और आप जो है ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। इनके घर में तो कोई दिया नहीं है, लेकिन इस मस्जिद में दिया जलाने यानी कि उन पर उन्होंने व्यंग्य किया। खेद ऐसी समझ पर, उन्होंने कहा मुझे दुख है ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारत किया है। इन्होंने पढ़ना लिखना सब क्या कर दिया, बेकार कर दिया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। उनको जैसे आए कि नौकरी से निकाल दिया गया तो उनको और दुख हुआ। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। उनसे कहा कि मेरा जी चाहता है कि तुम्हारा भी सिर फोड़ लूँ और अपना भी सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंशीधर वहाँ से न टल जाते तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। और इतने क्रोधित हो गए कि बंशीधर वहाँ से चले गए थे। नहीं ना कोई ना कोई भी क्या है, अनहोनी तक करने को तत्पर थे उनके पिताजी। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। वृद्धा माता भी जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की थी। वे भी चाहती थी उनका पुत्र एक अच्छा व्यक्ति बने, अच्छी नौकरी करे, खूब पैसा कमाए। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की, और उनकी पत्नी ने तो उनसे सीधे मुंह कभी बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पक्षियों बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपी दीन है। झुककर दंडवत की और लप्पू चप्पू की बातें करने लगे। यानी कि उनके पिता आगे दौड़े। उन्होंने देखा कि पंडित अलोपी दीन हमारे दरवाजे पर, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। उन्होंने कहा हमारा तो भाग्य उदय हो गया कि आप यहाँ आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई। उन्होंने कहा कि मैं क्या आपको कौन सा मुंह दिखाऊं कि मेरे बेटे ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। उन्होंने कहा मेरा बेटा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। उन्होंने कहा कि ईश्वर निसंतान रख दे लेकिन ऐसी संतान ना दे। तो जहाँ पर पिता को गर्व करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर पिता को उस बात में क्या करना पड़ा, सिर झुकाना पड़ा। आलोपी दीन ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। लेकिन आलोपी दीन ने कहा ऐसा मत कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसी संतान को और क्या कहूँ। उन्होंने कहा ऐसी संतान को मैं और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। उन्होंने कहा आपको पता है कि उज्जवल करने वाले अपने कुल के तिलक, अपने कुल का, अपने वंश का उदय करने वाले ऐसे कौन से धर्म ईमानदार व्यक्ति हैं जो धर्म पर अपनी कर्तव्य निष्ठा पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दीन ने बंशीधर से कहा दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उन्हें बंशीधर से कहा कि पंडित जी आप इसे मेरी खुशामद मत कहिए। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था। तुमने मुझे उस समय अधिकार बल था, आपके पास अधिकार था, आप दरोगा थे, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। आज मैं अपनी स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हज़ारों रईस और अमीर देखे, हज़ारों उच्च पदाधिकारी से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने, मुझे कभी किसी ने परास्त नहीं किया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मैंने जो है सबको अपना गुलाम बनाया था और अपने धन का गुलाम बनाया था। लेकिन मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। मैं आपसे कुछ विनम्रता या विनय प्रार्थना करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। बंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया। उन्होंने भी सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित, अपने अभिमान सहित। कोई गिड़गिड़ाए नहीं, उनकी कोई तारीफ नहीं की। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए। उन्होंने कहा था कि मुझे निकाल दिया नौकरी से, तो यही सब कहने वो आए होंगे। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की। किसी प्रकार से उन्होंने, बंशीधर जी ने उनसे क्षमा प्रार्थना नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई कि उनके पिताजी ने इतने उनसे कहा कि मेरा बेटा ऐसा है, हम आपके सामने मुंह दिखाने के काबिल न रहे। ये उनको असहनीय लग रही थी उनकी ये बात अपने पिता की। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर
उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। जब पंडित जी की ओर देखा तो उनका भाव कुछ और था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। जो गर्व था उसने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया था। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, आपके वंशीधर ने अलोपीदीन से कहा कि यह आपकी उदारता है यदि आप ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। यदि आप मुझसे किसी प्रकार का आपका अभिनय हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, मैं धर्म की बंधन में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। देखो कितनी विनम्रता से कहा उन्होंने। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, जो भी आज्ञा होगी मैं उसका सम्मान करूंगा। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, नदी के तट पर भी मैंने आपसे एक प्रार्थना की थी कि मुझे गिरफ्तार मत करो, लेकिन मेरी प्रार्थना आपने नहीं सुनी थी, लेकिन आज आपको मेरी प्रार्थना सुननी होगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। उन्होंने कहा, बताइए मैं किस योग्य हूँ, यदि मैं योग्य हूँ तो उसमें किसी प्रकार की कसर मैं नहीं करूँगा। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा कि स्टाम्प पत्र निकाला, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। उन्होंने कहा, हस्ताक्षर कर दीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूँगा। उन्होंने कहा, ये जो मेरा सवाल है इसको पूरा कीजिए, आप इस पर हस्ताक्षर कीजिए। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। जब उन्होंने पढ़ा तो उनको कृतज्ञता कि कैसा ये भी व्यक्ति कैसा है कि मैंने इसे बंदी बनाया, इसका मान सम्मान चूर किया, लेकिन यह जो है मुझे इतना बड़ा दर्जा देना चाहता है। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। पंडित अलोपीदीन ने उनको सारी संपत्ति का अपना स्थायी मैनेजर बना दिया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, 6,000 मासिक वेतन था और अलग खर्च, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त दिया था उनकी ईमानदारी से। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। उन्होंने कहा, पंडित जी की मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, आपकी जो विनम्रता है उसकी मैं कहीं भी प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योगी नहीं हूँ। यह किसने कहा? पंडित वंशीधर ने कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, यदि आप योग्य नहीं तो आप यदि अयोग्य हैं तो मुझे इस समय आप ही जैसे अयोग्य व्यक्ति की ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, जो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वंशीधर ने कहा कि मैं एक कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। या आप सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसे सज्जन की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। उन्होंने कहा कि मेरा स्वभाव ऐसा है ही नहीं कि मैंने जो त्रुटि की है मैं उस त्रुटि की पूर्ति कर सकूं। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। आपका जो कार्य है उसके लिए आपको एक अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। मैंने देख लिया कि किस प्रकार से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, विद्वान न होकर भी विद्वता दिखाते हैं, अनुभव न होते हुए अनुभवशीलता का वर्णन करते हैं, लेकिन आप में सारे गुण हैं। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती हैं। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। उन्होंने कहा कि ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, अब इसको स्वीकार कर लीजिए और इस पर दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप उस समय जैसे थे हमेशा वैसे ही रहें, अर्थात जिस कर्तव्य निष्ठता से आप वहाँ कार्य करते थे उसी प्रकार से आप कार्य करते रहें। बंशीधर की आंखें डबडबा आईं, उन्हें भी क्या है, खुशी के आंसू झलक पड़े। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका कि इतना करने के बावजूद भी यह व्यक्ति मुझसे इतना एहसान करता है। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए और उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें अपने गले लगा लिया और उन्होंने जब उसकी
बात को स्वीकार कर लिया, स्थायी मैनेजर नियुक्त बनना स्वीकार कर लिया, तो पंडित अलोपी दीन भी धन्य हुए, उन्होंने अपने गले लगा लिया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से वाचन अभिव्यक्ति के माध्यम से एक ईमानदार व्यक्ति ने अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी ईमानदारी से एक धन को श्रेष्ठ समझने वाले व्यक्ति को भी अपने सामने झुका दिया और वास्तव में अपनी वास्तविक कीमत उन्होंने अर्जित की। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस वाचन अभिव्यक्ति से लाभान्वित होकर इस पाठ को भलीभांति समझ चुके होंगे और वे आप आगे इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद।